interesting. I have with me Sachi Tillo. Welcome to India News. Thank you so much. मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ. वैसे हम behind the camera बहुत सारी बातें कर चुके हैं. So comfortable हो चुके हैं. See, I told you ना आपको comfortable कर दूँगी. Are you comfortable? I am very comfortable. That's good. I am generally behind the camera, but today I'm in front, so it's always good. I'm so happy. I'm so happy to have you here. Sachi Tillo, traveler, writer और professionally एक marketing professional. इतने सारे काम एक ही लड़की और इतनी काम composed कैसे? क्योंकि जब इतने सारे काम होते हैं ना तो एक इंसान नहीं रह जाता, वो पागल हो जाता है क्योंकि इतना बर्डन, इतना प्रेशर, स्पेशली टू बी ऑनेस्ट आजकल की ज़िंदगी में इतनी भाग दौड़ है और मुझे लगता है खुद को पॉजिटिव रखना सबसे बड़ा टास्क है. सबसे पहले तो हाउ यू डू दैट? आई थिंक इंटरनली मैं जनरली हमेशा पॉजिटिव ही रहती हूँ. शायद ये मैंने देखा है अपनी मम्मी के साथ भी, क्योंकि वो भी कुछ भी चल रहा हो फिर भी वो शी विल स्माइल और ऐसे लगता है कि एवरीथिंग इज़ ओके उनकी वजह से. बट हाँ, काफ़ी कुछ चल रहा है. ऑब्वियसली फुल टाइम जॉब है, अब बुक है उसको प्रमोट कर रही हूँ, उसके अलावा और भी मेरे काफ़ी इंटरेस्ट हैं, तो मल्टीटास्किंग आई थिंक मैं अच्छी तरह कर लेती हूँ. इसीलिए अभी मैं खुश हूँ और पॉजिटिव तो रहना ही पड़ता है ऑब्वियसली. आई थिंक उस पॉजिटिव रहोगे तो फिर ही कहीं आगे बढ़ोगे. एग्जैक्टली. और मुझे लगता है जो ऐसे पॉजिटिव इंसान होते हैं वही इतना आगे जा पाते हैं क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. और आई थिंक जब आप मेंटली खुश नहीं हो या अपना आपका अंदर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो चीज़ों से तो आगे जाना इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क आई बिलीव. दैट इज़ ट्रू. एक्चुअली अप्स एंड डाउन्स तो हम सारों की लाइफ में आते ही हैं और ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा ही ऐसे खुश रहती हूँ. ऑब्वियसली कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जब मेरे को भी डाउन फील होता है, बट कुछ ना कुछ मैं करती रहती हूँ. जैसे लिखने का मेरे को बहुत शौक है या कहीं घूमने जाने का बहुत शौक है, ट्रैवल का बहुत शौक है. तो आई फाइंड दीज लिटिल एस्केप्स अपने लिए और टाइम फॉर थिंग्स दैट आई लाइक बेसिकली, एंड दैट्स हाउ मेरा मूड भी ठीक रहता है. एंड मेंटल हेल्थ आपने जैसे बोला इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बट हाँ, एज लॉन्ग एज तुम्हारे माइंड में कोई गोल है और तुम उस पर फोकस करो, चाहे बुक लिखनी हो, चाहे तुमने माउंट एवरेस्ट चढ़ना हो या आई डोंट नो कोई बिजनेस शुरू करनी हो, बेसिकली उसकी तरफ कुछ स्टेप्स लेके बढ़ते रहो. आई थिंक उससे भी तुम्हारा ध्यान एटलीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे रहता है जो भी तुम्हारे लिए इम्पॉर्टेंट हो. एग्जैक्टली. तो अभी तक लोग थोड़े से कंफ्यूज हो गए तो बात तो कर रहे हैं, व्हाट आर वी टॉकिंग अबाउट, मतलब आज किस बारे में बात होने वाली है. तो मैं आप सबको बता दूँ, सबसे पहले तो मैं आपको साची की बुक से इंट्रोड्यूस करवा दूँ, ड्रीमिंग ऑफ एवरेस्ट, ड्रीम कैचर. यू कैन सी आई थिंक ऐसी प्रेजेंटेशन एक सिंपल और क्रिएटिव तरीके से कोई क्रिएटिव इंसान ही कर सकता है. ऑब्वियसली इट इज़ देखने में कितना ईजी है, कितना कैजुअल है, बट इट इज़ एक्चुअली वेरी क्रिएटिव. बट जो इसके अंदर का कॉन्टेंट है, आई रियली वांट टू टॉक अबाउट ड्रीमिंग ऑफ एवरेस्ट. आई थिंक एक्चुअली ड्रीम मतलब आई कैन ड्रीम अबाउट इट, बट आपने वो जिया है. आई रियली वांट टू नो कि बिगिनिंग से एंड तक व्हाट वाज द जर्नी, व्हाट वर द चैलेंजेस. लेट्स टॉक अबाउट इट. सो इसका जो कवर है एक्चुअली मेरे एक दोस्त ने बनाया है जो मेरे को काफ़ी अच्छी तरह से जानता है. उसका नाम विशाल है. तो मैं भी बहुत खुश थी बिकॉज ऑब्वियसली मेरा ड्रीम था एवरेस्ट जाने का. कभी मैं हाई ऑल्टीट्यूड मतलब 8000 फीट से ऊपर जब आप चढ़ते हो तो ऑक्सीजन लेवल उधर कम होते हैं, तो तुम्हारे को कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए. बट मेरे को था अब कुछ अलग करना है. बहुत दुनिया घूम ली है, कुछ और करते हैं, कुछ पहाड़ जाके चढ़ते हैं. तो अगर जाना ही है तो एवरेस्ट जाके देखते हैं. तो वहाँ से ये एवरेस्ट बेस कैंप की ट्रैक के लिए मैंने साइन अप किया. एंड 6 महीने तक बहुत मैंने फिज़िकल क्या कहते हैं फिटनेस पे फोकस किया, क्योंकि ऑब्वियसली स्टैमिना होना चाहिए. हर रोज़ तुम 9 से 10 किलोमीटर चल रहे हो, इवेंचुअली तुम 130 किलोमीटर चलते हो अप्रॉक्सीमेटली 10-12 दिनों में. रेस्ट होता है बीच में, बट रोज़ तुम्हारे को चलना होता है. कोई फ़र्क नहीं पड़ता बारिश हो रही है, स्नो है, क्या है, बट चलते रहो. सो मैं काफ़ी नर्वस थी. इनफैक्ट जब मैं ड्रीम करती थी और वहाँ से आया ये टाइटल, मेरे को काफ़ी बारी एवरेस्ट नहीं दिखता था, तो बहुत डर भी था. बट मेरे को था कि अगर इतना डर लग रहा है तो डेफिनेटली इसकी तरफ तो मेरे को काम करना ही चाहिए और जाना चाहिए और उधर पहुँचना चाहिए.
तो वैसे शुरू हुई थी ये जर्नी। चैलेंजेस काफ़ी थे एक्चुअली वेदर को लेकर। इनफैक्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, लुकला नाम का एक छोटा सा विलेज है नेपाल में, तो वहाँ पे एक छोटा प्लेन है जो आप लेकर जाते हो। इट्स सपोज टू बी वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड। तो पहले तो हम पहुँच ही नहीं पाए बिकॉज वेदर काफ़ी ख़राब था। तो घूम के हम वापस ही नीचे लैंड हो गए थे जहाँ से शुरू किए थे। फिर सेकेंड टाइम फिर गए, बट वो जैसे प्लेन शेक कर रहा था, लाइक तुम लिटरली रोलर कोस्टर राइड पे जा रहे हो। मेरे को था भाई पता नहीं कहाँ मैं आ गई हूँ, पता नहीं क्यों इसके लिए साइन अप किया है, आप उधर तो पहुँचना ही नहीं है मैंने, आज देख लो क्या प्रेयर्स करनी है या जो भी करना है, या वो होता नहीं लाइफ फ्लैश करती है, तो ये सब चल रहा था। बट एनीवे हम पहुँच गए। जैसे ही पहुँचे 5 मिनट्स के बाद एकदम से हैवी रेनफॉल शुरू हो गई और उसके बाद सारा रास्ता कुछ दिखे ना, काफ़ी पानी बह रहा था इधर उधर, लूज रॉक्स थे तो स्लिप होने का भी डर था। प्लस पहला दिन है, 2 हफ्ते अभी रहते हैं, तुम बीमार नहीं होना चाहते, चोट लग जाए तो वो भी एक प्रॉब्लम है। बट ऐसे कुछ ना कुछ चलता रहा। बट इवेंचुअली हेल्थ वाइज ऑल्सो फिजिकली मैंने काफ़ी फिटनेस पे फोकस किया था। बट जैसे आपने पहले पूछा मेरे को मेंटल हेल्थ या मेंटल फिटनेस, इस ट्रैक के बाद मेरे को यही लगा कि फिजिकली फिट होना तो ऑफ कोर्स इम्पॉर्टेंट है और हम सारों को होना ही चाहिए, ट्रैकिंग पे जा रहे हो या नहीं फिर भी, बट मेंटली स्ट्रॉन्ग होना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इस पूरे एक्सपीरियंस से मेरे को वही सबसे बड़ा क्या कहते हैं कंक्लूजन मिला या लर्निंग मिली कि अगर तुम्हारे को लगता है तुम्हारे माइंड में कि तुम कुछ कर सकते हो तो तुम करोगे। क्योंकि बीच में मेरी हालत काफ़ी ख़राब हुई थी, मेरे को खुम्बू कॉफ कहते हैं उसे, हाई ऑल्टीट्यूड कॉफ हो गया था, कोल्ड था, फीवर था, बहुत दवाइयों लेकर मैं चल रही थी, जैसे भी चल रही थी धीरे धीरे। ऑफ कोर्स मेरे ट्रैकिंग वैसे तो मैं अकेले गई थी बट ग्रुप था, इवेंचुअली हम फ्रेंड्स बन गए थे, तो वो मेरे को फिर बोलते थे कि नो चलते रहो, एंड इवेंचुअली पहुंच गई मैं एवरेस्ट बेस कैंप। माय गॉड, एक्चुअली ये जब आप बता रहे हैं तो मुझे ऐसे लग रहा है आपके साथ साथ ट्रैवल कर रही हूँ और मुझे लिटरली वो विजुअल्स वैसे आ रहे हैं। बट यू नो हाउ टू, कैसे खुद को स्ट्रॉन्ग रखा, क्योंकि फ़ोन पे ऑब्वियसली हम लोग बात नहीं कर सकते, कभी सिग्नल है कभी नहीं है, पेरेंट्स साथ में नहीं है, और एक इंसान जिसको ट्रैवल का शौक है और वो कहाँ एवरेस्ट पे जाना चाहता है, एंड देन मतलब यू नो एक थॉट प्रोसेस होता है, बहुत अलग चीज़ें, मिक्स इमोशंस होते हैं, तो उसको कैसे डील किया जा सकता है? आपने बिल्कुल ठीक किया बोला है कि उधर फ़ोन का सिग्नल तो बिल्कुल भी नहीं था, और मेरे लिए सबसे खुशी वाली बात वही थी बिकॉज आजकल फ़ोन की वजह से आपको पता ही है ये ऐप्स वगैरह कोई ना कोई आपको मैसेज करता रहता है, चाहे काम से हो या जो भी हो, एंड कई बार बस स्विच ऑफ करके उस मोमेंट में रहना इज़ जस्ट सो रिफ्रेशिंग। इनफैक्ट ये जो 2 हफ्ते थे, चैलेंजेस तो थे काफ़ी, बट उसके अलावा जस्ट looking at those huge mountains, you know, some of the highest in the world, including Mount Everest, इतना मैजिकल एक्सपीरियंस था, मैं आपको बता नहीं सकती। रात को बैठ के हम तारे देखते थे, इतनी ठंड होती थी, बिलो फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, चाहे 5 मिनट के लिए जाते थे, बट बिल्कुल साइलेंस है, सिर्फ हवा सुन सकते हो तुम्हारे को आउटलाइन दिख रही है वाइट पीक्स की बिकॉज स्नो है सारी जगह, और ऊपर इतने सारे तारे। तो ऐसे जो मोमेंट्स होते हैं ना, वो कई बारी तुम तभी कैप्चर कर सकते हो अपने माइंड में या नोटिस कर सकते हो जब बाकी डिस्ट्रैक्शंस ना हो लाइफ में। सो वो काफ़ी अच्छा था मेरे लिए, और मेरे को इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है माउंटेन्स में जाने का बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम तुम्हारा सिग्नल बंद ही होता है। बट लेट मी टेल यू, यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर दुनिया सोशल मीडिया के बिना कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हम भी सोशल मीडिया पे जाने वाले हैं, बट बीइंग अ राइटर और जैसी भी इंडस्ट्री आप काम कर रहे हो, you have to be there. Obviously you are there, but एक होता है 24/7 अवेलेबल कि कभी भी मैं साक्षी को मैसेज करूँ, टैग करूँ तो वो साथ ही रीशेयर हो जाए। तो वो ऐसा एटीट्यूड ना होना, वो बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल ये कहना इज़ वेरी आम, कह रहे तुम्हारे तो 1 मिलियन फॉलोअर्स है। आई थिंक ये कहना बहुत स्पेशल चीज़ है कि मैं सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती। इट इज़ एक्चुअली अचीवमेंट, मैं आपको बताऊँ, क्योंकि सोशल मीडिया इज एवरीवेयर। तो ये पर्सनली, बिकॉज ऑब्वियसली यू गो, यू ट्रेवल, तो मतलब यू डोंट मेक व्लॉग्स एंड स्टफ, यू डोंट डू दैट।
See, sometimes I do, but do I go to a place कि मैंने जाके यहाँ पे दिखाना है लोगों को ये कैसे दिख रहा है, क्या खा रही हूँ मैं, कहाँ से कहाँ जाना है? नहीं. That's an achievement. जब मैं जाती हूँ किसी जगह पे, और मैं काफ़ी देर से actually travel कर रही हूँ, ever since I was 17 years old, and I'm a solo traveler, which I love. काफ़ी जगहें देखी हैं, काफ़ी फ़ोटोज़ हैं मेरे पास, वीडियोज़ भी होंगी, कई बारी मैं लगाती हूँ ऑफ कोर्स अपने सोशल मीडिया पे, लाइक बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बट वो मेरे को आदत नहीं है कि देखना है क्या हो रहा है या हर रोज़ जाके कुछ पोस्ट करना है. अब ऑफ कोर्स मैंने बुक लिखी है तो आजकल मैं थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हूँ कि लोग जाके मेरी बुक खरीदें और पढ़ें उसको, वो लेकर. बट हाँ, आप जो कह रहे हो, काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स हैं. इन्फ्लुएंसर इनफैक्ट द टर्म ओनली आई थिंक अब हैज़ लॉस्ट इट्स मीनिंग. एवरीवन इज पोस्टिंग एवरी सेकंड. तुम जाओ एक रील से दूसरी रील पे, तुम्हें खुद ही नहीं याद तुमने क्या देखा है और किससे कौन क्या कह रहा है. सारा कुछ सेम लगता है. एज अ राइटर आई थिंक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये है, अगर कुछ पोस्ट भी करूँ तो उस लेंस से, क्रिएटिव लेंस से या थोड़ा पोएटिक लेंस से करती हूँ, अगर करती हूँ. बट नहीं, ये मेरा मेन एजेंडा तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एज अ राइटर आई थिंक मेरे को शांति काफ़ी पसंद है. तो सारे वक्त ऑनलाइन या कनेक्टेड रहना, वो उसका मेरे को इतना नहीं है शौक. आई रियली वांट टू नो कि थॉट प्रोसेस क्या होता है लोगों का. एडवेंचरस तो हम सारे ही थे, इसलिए बॉन्ड किया हमने. लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोग बस उस जर्नी में साथ ही चल रहे हैं. आई थिंक मेरी इमेजिनेशन काफ़ी विविड है. Do you have a lighter, bro? ऐसी शूटिंग करनी है तो फॉरेन जाने की जरूरत नहीं है. HLV Film City, the new era of filmmaking. Very good. HLV Film City, Punjab, the new era of filmmaking. आई रियली वांट टू नो क्या क्या होता है, आप लोग कैसी बातें चल रही होती है उस समय. आप बैठे हो, मतलब एवरेस्ट पे जा रहे हो, और आई रियली वांट टू नो कि थॉट प्रोसेस क्या होता है लोगों का. एवरेस्ट आते वक्त तो ऑब्वियसली हम सारे जो भी थे काफ़ी इंथुजियास्टिक लोग थे, एडवेंचरस तो हम सारे ही थे, इसलिए बॉन्ड किया हमने. तो बातें सब कुछ होती थी कि क्या कर रहे हैं हम अपने करियर में, लाइफ में, लव लाइफ में, किसकी शादी हुई नहीं हुई. लाइक मेरे को एडवाइस मिल रहा था क्या करना चाहिए तुम्हारे को मैरिज को लेकर, कैसा बंदा ढूंढना चाहिए, वो सब टाइप ऑफ बातें हो रही थी. बट बिकॉज कुछ और नहीं हो रहा था हमारे आसपास इन बातों के अलावा, तो फोकस उसी पे था. और तो जेन्युइन फ्रेंडशिप जो हम सारों में है, अब ऑब्वियसली सारे भी कनेक्टेड नहीं है, बट कुछ थे जो अभी तक मेरे साथ जिनसे मेरी बातें होती हैं. इनफैक्ट हम एक और ट्रैक प्लान कर रहे थे इस स्प्रिंग में भी कि कहीं चलते हैं. तो वो जो कनेक्शन है ना इन लोगों के साथ, वो बहुत अलग है. एंड इन फैक्ट बिकॉज आई एम सच अ बिग नेचर लवर, एंड वहाँ पे आई वाज आल्सो लुकिंग फॉर साइंस सिंस आई वाज नर्वस, लाइक आई टोल्ड यू, कि पता नहीं पहुँचूंगी कि नहीं. तो वेदर इट वाज रात को स्टार्स जो दिख रहे हैं तुम्हारे को, शूटिंग स्टार दिख गया कि अच्छा मे बी इट्स अ साइन फ्रॉम गॉड के ओके, और द यूनिवर्स कि हाँ ठीक है पहुँच जाएगी ठीक ठाक. और मॉनेस्ट्री में हम एक बार ही बैठे थे तो बहुत शांति मिली उधर. तो वो होती नहीं अनसेड या एक्सपीरियंसेस जहाँ पे सिर्फ तुम्हारे को पता होएगा कि हाउ एग्जैक्टली. तो आई एम वेरी परसेप्टिव उस तरह से, तो फील कर सकते हैं. मैनिफेस्टिंग का तो मैं कह सकती हूँ कि ये पूरा ट्रिप आपने मैनिफेस्ट किया. मैंने ये ट्रिप मैनिफेस्ट किया और ये मैंने बुक भी मैनिफेस्ट किया है, क्योंकि मैं काफ़ी यंग एज से लिख रही हूँ.
शॉर्ट स्टोरी से मैंने शुरू किया था, कभी सोचा नहीं था कि मैं बुक लिखूंगी आगे जाके, बट कई बार होता नहीं, तुम्हारी जर्नी खुद ही या पाथ खुलता रहता है तुम्हारा। तो आई थिंक मेरी जर्नी में ये एक पाथ खुला मेरे लिए। इनफैक्ट जब पैंडेमिक था और सब कुछ बंद था तब मैं बैठ के बुक लिख रही थी, तो मैंने अपना टाइम वैसे यूज़ किया। आई एम श्योर आपको बहुत सारे लोग मिले होंगे ऐसे। तो आई वाज व्हेन रिसर्चिंग अबाउट यू, तो मैंने पढ़ा, किसी ने बोला कि जिस तरह से आपने लिखा है, जिस तरह से आप एक्सप्रेस करते हैं वो जर्नी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें लग रहा है कि हम साची के साथ साथ चल रहे हैं, एंड वी आर देयर ओनली द वे यू आर राइटिंग अबाउट इट। आई थिंक इट्स द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि आपने उसको ऐसा एक्सप्रेस किया है कि लोग ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोग बस उस जर्नी में साथ ही चल रहे हैं। तो ये बहुत प्यारी चीज़ है किसी राइटर के लिए अपने रीडर से। वो तो है। आई थिंक मेरी इमेजिनेशन काफ़ी विविड है, और वो जो मैं लिखती हूँ तो शब्दों में अगर आ जाए, और आई थिंक इसमें आ गया है, तो सबसे बड़ी कॉम्प्लीमेंट तो वही है। आपने बताया कि बचपन से राइटिंग का शौक था, फिर चलो ट्रैवल इज़ अ हॉबी एंड वो बुक्स में आप पिरोते हो। मैंने सुना है ऐसा कि रोमांटिक नॉवेल्स एंड पोइट्री लिखना एंड स्टफ इज़ समथिंग जहाँ से हर कोई शुरू करता है, क्योंकि वो थोड़ा सा इजी लगता है कि जस्ट एक्सप्रेस योर फीलिंग्स एंड स्टफ। दिस इज समथिंग वेरी टफ, ट्रैवल को एक्सप्लेन करना, नॉट फॉर यू बट पीपल लाइक अस, जो अगर हम इफ सपोज वी आर बिगिनर्स एंड इफ विल स्टार्ट राइटिंग, तो इट विल बी टफ फॉर अस कि ये पूरा एक्सप्लेन करना। और सबसे बड़ी बात, एक्सप्लेन करते करते जैसे मैंने बोला कि क्या लोग करेक्ट कर पाएंगे, इट इज़ अ टफ टास्क। तो इस किताब में आई एम श्योर आगे और भी बुक्स आएंगी, तो हाउ यू राइट, वो एक्सरसाइज, मैं हर राइटर से जब भी बात करती हूँ आई ऑलवेज वांट टू नो कि एक्सरसाइज, व्हाट इज द एक्सरसाइज ऑफ दैट राइटिंग, या क्या प्रोसेस है या क्या है, हाउ यू डू दैट? क्वाइट फ्रैंकली मेरे माइंड में कोई आइडिया या जगह आएगी जहाँ पे मैं घूम कर आई हूँ, एवरेस्ट बेस कैंप इन दिस केस, तो फिर आई जस्ट गो बैक अपने माइंड में कि क्या हुआ, क्या देखा मैंने, और मैं लिखना शुरू करती हूँ। वो अपने आप होता है, ऐसा कोई वो नहीं है स्पेशल एक्सरसाइज या कुछ। हाँ, कह सकते हैं कि मे बी इट्स गॉड्स गिफ्ट, बट ट्रैवल राइटिंग मेरे लिए सबसे ईजीएस्ट चीज़ है। स्कूल में भी आई रिमेंबर वो ब्रोशर्स वगैरह लिखवाते थे किसी क्लास में, आई थिंक क्रिएटिव राइटिंग में, तो तब भी मेरे को टीचर्स कहते थे कि तुम अच्छा लिखते हो, एंड उसके बाद मैंने काफ़ी देर तक एक्चुअली लिखना छोड़ दिया था। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो क्लास 3 क्लास 4 में मैंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी, ब्रोशर आई थिंक 7th 8th में एज पार्ट ऑफ द स्कूल करिकुलम लिखा होगा। उसके बाद बिल्कुल छोड़ दिया। नॉर्मल तुम्हारी लाइफ, यू नो, एजुकेशन, आगे क्या करना है, ये वो जॉब, वो सब पे फोकस चला गया। और एक बार ही फिर मैं लद्दाख गई थी अपनी फ्रेंड के साथ, काफ़ी देर पहले की बात है, आई थिंक 2012 या 2013। तो हम दोनों पैंगोंग लेक पे थे। वो एक बहुत खूबसूरत डीप ब्लू लेक है चाइना के बॉर्डर के पास। एक्चुअली काफ़ी सारा लेक तो चाइना में ही है अब। तो हम वहाँ पे खड़े थे और मेरे को वो पूरा सीनरी बहुत सुंदर लगा था। माउंटेन सारी जगह थे, बड़े क्लाउड्स थे, ब्लू स्काई था। तो सडनली मेरे को ये अर्ज आया कि मेरे को लिखना है कुछ। ना मेरे पास पेन था, ना पेपर था, ना मैंने कुछ लिखा था कितने सालों से। लाइक बचपन में लिखा था वो तो मेरे को खुद ही नहीं याद था। सडनली मेरे को कोई मिला बंदा, उससे मैंने पेन लिया, पेपर, और मैंने एक कविता लिखी। रोमांटिक नहीं बट रोमांटिक इन द सेंस वो काफ़ी प्रोफाउंड कविता लिखी थी मैंने। एंड वो फिर मैंने एक ब्लॉग शुरू किया वापस आकर, और सबसे पहला पोस्ट वही था। तो काफ़ी सालों तक फिर मैंने ब्लॉग पोस्ट लिखना शुरू किया। बट मेरे को ना आगे बढ़ने का बड़ा शौक है, या जो भी है अंदर से आता है। कोई मेरे को कहता नहीं है कि तुम्हारे को ये करना है वो करना है। मेरे को था अच्छा मैंने ब्लॉग शुरू किया है, अब मेरे को आर्टिकल छपवाना है, मेरे को अपना नाम देखना है कहीं पे। फिर मैं भूटान गई थी कुछ सालों के बाद, और वहाँ पर एक मैगज़ीन थी जिस एयरलाइन में मैं गई थी। ये थोड़े साल पहले की बात है, आई थिंक 2015, बिकॉज तब इतना उन्होंने खोला नहीं था इंडियंस के लिए भी, वैसे ही रिस्ट्रिक्टेड है उधर टूरिज्म। तो मैंने उनको अपना आर्टिकल भेजा, जहाँ पे भी मैं घूमने गई थी उन्होंने छापा, मेरे को अच्छा लगा। फिर मैंने दूसरों के लिए लिखे आर्टिकल्स, डिफरेंट मैगजीन्स, लीडिंग न्यूज़पेपर्स वगैरह, उन्होंने छापा। सो इट्स लाइक यू नो स्मॉल स्टेप्स तुम लेते रहते हो, एंड दिस इज़ अनदर स्टेप इन दैट जर्नी ऑफ माई राइटिंग
career कि you know now I have a book. अब second क्या है? Sorry, इसके आगे क्या है? Probably a second book. But उसके आगे what else do I want to do? Because I keep writing. अब काफ़ी चीज़ें मैंने लिखी हैं जो public eye में भी नहीं है. I'm also a private person, although you know because of my book and everything, of course I am out there. But काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी हैं जो लोगों को पता ही नहीं उसके बारे में. अगर प्रोफेशनल फ्रंट की बात करें, ट्रैवलिंग एंड राइटिंग के बारे में बात करें, तो व्हाट यू डू प्रोफेशनली? मतलब कैसा काम रहता है? वी नो मार्केटिंग का है, बट क्या क्या काम रहता है? मेरा काम एक्चुअली टीवी इंडस्ट्री में ही है. तो मैं नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए काम करती हूँ. मार्केटिंग हैंडल करती हूँ इंडिया में पूरे नेटवर्क के लिए. तो जनरली आई एम बिहाइंड द कैमरा, लाइक आई वाज टेलिंग यू, यू नो, टेलिंग समवन एल्स क्या बोल रहा है ये वो. बट काफ़ी इंटरेस्टिंग है. काफ़ी लोग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से मिलने को मिलते हैं, जो मेरे को भी लगता है यू नो लर्निंग्स तुम्हारे को मिलती हैं तुम्हारे करियर में. मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग भी देखती हूँ मैं. ऑफ कोर्स सोशल मीडिया मार्केटिंग कम्स एज अ पैकेज डील. आजकल तो वैसे भी डिजिटल बढ़ ही रहा है. बट क्योंकि हमारे लिए प्रोडक्ट इज़ कोई नया शो जो भी आ रहा हो तो उसको कैसे मार्केट करना है, तो उस हिसाब से आई थिंक एक ट्रेडिशनल जॉब से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. बिकॉज प्रोडक्ट हमारे लिए जितने मर्जी शोज़ हैं या फिल्म्स हैं वो सारे प्रोडक्ट्स बन जाते हैं. तो हमेशा एक यूनिक प्रोडक्ट होता है जिसको तुमने जाके लोगों के आगे लेकर आना होता है. तो उस हिसाब से काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है मेरे को मेरा प्रोफेशन. और ट्रैवल का थोड़ा सा इसमें क्या कहते हैं, पैशन ऑल्सो यू नो कम्स इनटू द पिक्चर. तो आई थिंक या ग्रेट. सो एक बहुत अच्छी ऑथर, ट्रैवलर, और आप इतना अच्छा बोलती भी हैं. सो यूजुअली कुछ अगर राइटर्स से बात होती है तो एक ऐसा इमेज बना होता है या ऐसे उनके बारे में ट्रेट्स पता होता है कि यार थोड़ा कम बोलेंगे. बट ट्रस्ट मी, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू. मुझे इतना मज़ा आया. आई थिंक अगर बीच में कैमरा बंद हो रहा है तो वी आर जस्ट टॉकिंग, हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं. एंड आई एम श्योर कि ये इंटरव्यू और भी 2-3 घंटे के लिए चल सकता है, पर ऑब्वियसली टाइम इजाज़त नहीं देता. जैसा कि मैंने बिगिनिंग में कहा था, जब 2 लड़कियां बैठती है तो बहुत सारी बातें होती हैं. बहुत हुई है और बहुत पेंडिंग है, बट उसके लिए हम इंतज़ार करें आपकी नेक्स्ट बुक का. करो, अभी के लिए इसको पढ़ो. ये है अमेज़ॉन पे और कुछ सिलेक्ट बुक स्टोर्स में भी. ड्रीमिंग ऑफ एवरेस्ट. एंड इट वाज लवली मीटिंग यू एज वेल. बहुत मज़ा आया. बहुत मज़ा आया. एंड आई एम वेटिंग, आई डोंट नो अबाउट योर रीडर्स, बट ऐसी कॉन्वर्सेशन के लिए आई एम वेटिंग फॉर अ सेकंड इंटरव्यू. ऑलराइट, थैंक यू. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. ये थी हमारे साथ साक्षी टिल्लो, जिन्होंने बहुत सारी बातें की जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था इनिशियली. एंड आई एम वेटिंग सेकंड इंटरव्यू के लिए, क्योंकि इनकी दूसरी किताब आने वाली है. बट आई रियली वांट कि आप जाके ये किताब पढ़िए. और आई थिंक इनके जितने भी एक्सपीरियंसेस हैं आप लोग रिलेट कीजिए. और ऐसा कुछ बहुत कम होता है. एंड आई थिंक यू शुड गो रीड अबाउट इट. थैंक यू सो मच हमें देखने के लिए. फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड टू अस.